यूपी ट्रिपलसी एएनएम 5272 पोस्ट, जिसका एग्जाम हुआ 11 जनवरी 2026 को, उसका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। यानी अब बच्चों को डीवी के लिए इनवाइट किया जा रहा है और हमारे साथ आप ही की जैसी एक एस्पिरेंट जो आज सेलेक्ट होकर हमसे रूबरू होने जा रही हैं, उनका नाम है साधना कुमारी, जिन्होंने ये एग्जाम जो है क्लियर कर लिया है। तो उनसे उनका एक्सपीरियंस जानते हैं, उनके क्या इस समय या ये जो सिलेक्शन की जर्नी रही है, उन्होंने कैसे इस एग्जाम के लिए तैयार किया, कैसे सिलेक्शन हासिल किया, वो सारी की सारी चर्चा हम आज इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। हेलो साधना, कैसे आप? मैम बहुत अच्छे। और आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपको सिलेक्शन की जब ऐसे पता चला कि भाई रिजल्ट आ गया है, और क्या धक धक हुई, मतलब हार्ट बीट तेज हुई होगी जितना मैं जानती हूँ। बहुत 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 ज्यादा मैम, मेरे तो आंसू आ रहे थे। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं करूँ तो करूँ क्या, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे हम खुद में कि क्या कैसे। बिल्कुल यही फीलिंग रहती है। और अगर हम बात करें, जब आपको पता लग गया कि आप क्वालिफाइड हो, तब कैसा लगा? बहुत ज्यादा खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में बस मेरी सिस्टर आई और मेरे पापा के, हाँ अब मुझे मेरी फैमिली को कुछ मतलब उनके लिए गर्व महसूस हुआ, उन्हें भी हो रहा होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था? सबसे ज्यादा जरूरी वही रहता है। वो लोग भी बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा। तो फाइनली वो अब लोग तो कह रहे थे हो गया सच में हो गया। हमने कहा हाँ, कर दिया हमने भी। मतलब अब काफी लंबा पढ़ाई के बाद में अब थोड़ा सा ऐसा है कि निश्चिंत है कि अब बाद में देखेंगे और क्या तैयारी करनी है। वैसे मैं आप सबको बताना चाहूंगी, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले इनसे बात हो रही थी और पता लगा कि इन्होंने एएनएम के साथ जीएनएम भी कर रखा है। और मेरा सुझाव था कि क्यों ना, जब एएनएम में सेलेक्ट हो चुके हैं, तो थोड़ा और आगे बढ़ने का सोचा जाए और सीएचओ एग्जाम भी दिया जाए। तो हो सकता है आगामी आने वाले समय में हमें साधना सीएचओ एग्जाम में सेलेक्टेड भी मिले। तो साधना, आप इन सभी बच्चों को क्या कहना चाहेंगी जो अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे वो भी हैं जो सेलेक्ट इस बार नहीं हो पाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए हम यही कहेंगे कि आप भी कंटिन्यू पढ़ाई करें और मैम से जितना हो सके उतना अच्छे से उनसे एडवाइस लेते रहे, उनकी एडवाइस को संभाल के रखते रहें अच्छा। और और अपना पढ़ाई में हाँ, पढ़ाई से ना भटके, बस पढ़ाई करते रहें और बिल्कुल। बस पढ़ाई पे फोकस करें। उस समय जब मैम जो पढ़ा रही हैं बस उस पे ध्यान दें और बाकी एक बार में ही क्लिक हो जाता है। कुल मिला के ये रहता है कि अगर आप बार-बार रिपीट करोगे तो शायद उतना ना ध्यान रहे, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो वो एक बार में ही क्लिक हो जाता है दिमाग बिल्कुल में। सही बात है। आप कितने समय पढ़ा करते थे अपनी तैयारी के दौरान? मैम मैंने आपकी क्लासेस उस पे ऐप में ली है, उसके बाद में फिर अच्छा, यूट्यूब पे भी लेते थे मतलब और आप उसके बाद कुछ उत्कर्ष सेल्फ से स्टडी बैच भी के करते माध्यम से थे। भी जुड़े थे? आपने यस, बैच लगभग कब लिया होगा? अगर हम बात करें अक्टूबर जनवरी में में लिया अपना, था हाँ, मैम मैंने। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने अक्टूबर में बैच लिया, नवंबर में तैयारी की, दिसंबर में तैयारी की, और जनवरी में जनवरी एग्जाम में निकाल दिया। एग्ज़ाम। बहुत अच्छा लगा जान के। तो आपने कौन सा बैच लिया था, मैम आपको हमने अगर ध्यान है? एएनएम वाला बस वो जो उसमें था ना, की पॉइंट्स वाला क्या पूरा बोलते की ओवरऑल पॉइंट, रिविजन? हाँ, की पॉइंट का जो था वो लिया था। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में आप यूट्यूब भी मतलब देखा करते थे, यूट्यूब से भी तैयारी यस, करते थे? चलो, जी। तो ऐसा लगा वहां पर एग्जाम में जब पेपर देने बैठे कि कुछ क्वेश्चंस आपके यूट्यूब सेशन से आए होंगे कुछ, या बहुत सारे सवाल आपके बैच से भी आए होंगे, ऐसा महसूस हुआ होगा आपको? दोनों से ही आए हुए थे। हाँ। तो आप मतलब बच्चों को क्या कहना चाहोगे कि मतलब यूट्यूब से भी पढ़ाई करना जरूरी है और बैच से भी, या फिर मतलब एक एक करके पढ़ सकते हैं, या दोनों साथ में पढ़ना दोनों जरूर? से ही नहीं, ये रहता है सेल्फ स्टडी भी करो और क्लास भी लो। जो हम्म बैच में क्लास पढ़ते हैं वो हम्म भी क्लासेस लो और सेल्फ स्टडी भी करो और साथ में यूट्यूब पे जो क्वेश्चन आंसर रहते हैं वो भी जरूर करें, क्योंकि उससे भी काफी कुछ हम्म, सीखने को मिलता है। डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं वो, हाँ। क्योंकि बैच में पढ़ाते हैं थ्योरी टाइप्स पढ़ाते हैं, की पॉइंट्स रहते हैं, थ्योरी हम्म। रहती है। बट जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं वो सीधे क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो उससे भी ज्यादा हम लोगों को एक्सपीरियंस मिलता है आगे के लिए। हाँ, मेरा ये भी मानना है कि अगर हम बात करें, जब अपन यूट्यूब से पढ़ते हैं तो टीचर आपको काफी हद तक बता देते हैं कि क्वेश्चन को हाँ अटेम्प्ट करने की क्या स्ट्रेटेजी आगे रहेगी, मतलब किस तरह से आपको जी, सवाल को हल करते हुए चलना है।
तो Yes. मैं निश्चित ही मान सकती हूँ कि हर रोज तो बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं महसूस किया होगा। इन 3 से 4 महीने जब आपने तैयारी की होगी, कुछ तो ऐसे दिन रहे होंगे जिसमें थोड़ा सा निराशा महसूस हुई होगी, ऐसे लगा होगा कि शायद मेरे से इस बार नहीं हो पाएगा, मेरे से ज्यादा काबिल बच्चे भी होंगे। थोड़ा सा वो समय भी याद आ रहा होगा जब मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ। तो बच्चों Yes, को क्या ma'am. कहना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे तो मुझे लगता है अब जो आगे आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो तो ये सोच रहे होंगे कि शायद मेरा इस बार ना हो, उन सब के लिए आपका क्या कहना है? कभी कभी लगता था मैम, रियल में लगता था ऐसा कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, बट फिर जी रहता ना, किसी को दिखा के मत पढ़ो, पढ़ो बहुत सही अपने बात, सेल्फ के लिए पढ़ो। बहुत बिल्कुल सही बात है कि खुद को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, खुद को पता बस रहे कि हमने भले ही हम, जितना आप पढ़ हाँ, सको उतना खुद के लिए पढ़ो, किसी को दिखाने के लिए नहीं। अगर कोई कह रहा है आप पढ़ते नहीं हो, तो यार हमें कुछ पढ़ना ही नहीं आता, समझ में ही नहीं आता, बस ये कह के छोड़ दो। बिल्कुल क्योंकि बहुत, हाँ, ये रहता, फिर आस-पास वाले फिर ये कहने लगते हैं, यार तुम पढ़ते हो, क्या हाँ, पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो? तो हाँ, फिर वो डिस्टर्ब करने लगते हैं ज़्यादा बिल्कुल, टाइम। हाँ। और ऐसा तो भी किसी रहता है पे बच्चा, ध्यान नहीं। हाँ, बच्चा दबाव ले लेता है कि भाई अगर मैं 8 घंटे पढ़ूंगा तो ही सिलेक्शन होगा, वो दबाव से नहीं, अगर मन किया तो 3-4 घंटे अच्छे से कंसंट्रेशन करने पर भी बस सिलेक्शन हो जाता है। यस तो मैंने भी कोई 8-8 10-10 घंटे पढ़ाई नहीं की है। मैंने सिर्फ बस बैच में पढ़ाई की है, उसके बाद में यूट्यूब पे पढ़ाई की, बस सेल्फ स्टडी की है। हाँ, जितना हो सकता था उतना पढ़ते थे। अगर कोई आ गया बीच में, क्योंकि हम यहाँ रूम रेंट पे लेके रहते, बाहर रहते हैं, हाँ, हाँ, सिर्फ पढ़ाई के लिए। उससे पहले जॉब करते थे हाँ, हाँ, प्राइवेट, हाँ, हाँ, इसलिए जैसे कोई आ गया फ्रेंड या कोई भी, तो हाँ, किसी को दिखाया नहीं हम पढ़ रहे हैं, बस खाली जब कोई नहीं है गेट बंद किया, हाँ, अपना अंदर पढ़ रहे हैं बस। हाँ, बिल्कुल अच्छी बात है कि किसी को प्रूफ नहीं करना, जितना मन बस करे, जितना दिमाग लगे पढ़ाई में उतनी पढ़ाई करनी है ताकि हम वो रिजल्ट लेके आ सके, क्योंकि वो घंटे मायने नहीं रखते। आखिरकार हमें मायने वो सक्सेस या फिर मतलब वही बोलते हैं रिजल्ट पास या फेल, वही आखिरकार कड़वा है लेकिन सच है कि वही मायने रखता है। वही मायने रखता है। काफ़ी लोगों ने पूछा भी, हाँ, जब एग्ज़ाम हुआ, बोले एग्ज़ाम कैसा गया? हाँ, एग्ज़ाम कैसा गया? तो मैंने हमेशा यही बोला, हाँ, मुझे नहीं पता कैसा गया, मैंने अपना भरपूर दिया है, अब हाँ, ये तो रिज़ल्ट ही बताएगा कि एग्ज़ाम कैसा गया। बिल्कुल अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत बिंदास तरीके से तैयारी करे हो तभी इतना जल्दी सिलेक्शन निकाल लिए। एक और मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि एक बच्चे के माध्यम से या एक सेलेक्टेड स्टूडेंट के माध्यम से बच्चा ज्यादा जुड़ पाता है, क्योंकि वो अपनी छवि उसमें देखता है। आप मुझे ये बताइए कि लगभग आपने मतलब कितने घंटे आप खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस किया करते थे? मतलब कि चलो बैच में क्लास ले ली, निश्चित ही वो काफी नहीं रहा होगा, यूट्यूब की क्लास काफी नहीं रही होगी, आपने स्वयं अपने हद से या अपनी तरफ से भी तैयारी की होगी, तो कितना मतलब आपने यस, क्वेश्चन सॉल्व करे? 3 से 4 घंटे बस, ज़्यादा से ज़्यादा हमने इतना ही टाइम दिया दिन में, हाँ, इसके मतलब सेल्फ स्टडी में, अच्छा, मतलब 3 यूट्यूब से और 4 घंटे क्लास के सेल्फ अलावा, स्टडी और उसके अलावा अपनी बैच की क्लास और अपने यूट्यूब की यूट्यूब क्लास। की। हाँ, मतलब काफी है, मतलब 5 से 6 घंटे पढ़ने वाला बच्चा सिलेक्शन ले सकता है। हम ये ना कहें कि 10 से 12 घंटे जो लगातार मैराथन सेशन है फिर आठ उसमें आठ तुरंत घंटे के, वही प्रेशर ज़्यादा रह जाता है दिमाग में। बिल्कुल, हाँ, फिर ये ये बात समझ में भी, नहीं हाँ, आता, ये पढ़े, हम्म, फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। 8-8 घंटे जो 10-10 घंटे, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, फिर वो पढ़ते ही रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। यानी कि कम पढ़ो, कम को इतना पर ध्यान से अच्छे से पढ़ो, पढ़े। हाँ, अच्छे से पढ़ो, साधना की अगर हम लैंग्वेज में कहें तो बहुत अच्छे से पढ़ो कि सिलेक्शन हो जाए। और इसी के अलावा अभी मम्मी पापा तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि मैं मानती हूँ कि भाई बहन का भी बहुत हिस्सा होता है हमारी कामयाबी में, हमारी सबसे जिंदगी ज़्यादा में। बहन का मेरी। हाँ, तो मुझे लगता है आप तो इस बार राखी उन्हीं को बांधने वाले हैं आने वाले समय में मैं तो जहाँ हर साल माँगती हूँ उनको। चलो जी, वो मेरा बहुत, वेट कर रही है, कह रही है आ हाँ, जाओ जल्दी से। वो हाँ, पहुँच गई घर, बट आज हम्म, हम जा नहीं पाए। हम्म। तो अब फाइनली मैं एक और सवाल, क्योंकि अगर हम बात करें माता पिता का भी बहुत सहयोग रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, हमारा स्वयं का भी, यानी हम खुद कैसे तैयारी करते हैं, और काफी हद तक रोल रहता है जहां से हम गाइडेंस लेते हैं या फिर जो गुरु हमें पढ़ाते हैं, जिस प्लेटफॉर्म से हम पढ़ते हैं। तो चूंकि आपने मुझे बताया कि आप उत्कर्ष के स्टूडेंट हैं, तो आप उत्कर्ष के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को पढ़ना है एएनएम में, तो वो आपसे ज़रूर पढ़े। हाँ, अगर वो ऐप में ना भी ले पाए, तो वो यूट्यूब पे ज़रूर आके क्लासेस ले। हाँ,
मतलब मन अगर कर किसी हाँ, कारणवश फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम आ रही है, हम्म, नहीं ले पा रहा है, कोई हाँ, स्टूडेंट ऐसे होते हैं हाँ, जो नहीं ले पाते हैं बस, तो वो यूट्यूब पे जाके आपकी क्लासेस ज़रूर देखें, रिकॉर्डेड क्लासेस देखें, हाँ। 2 बार देखें, 4 बार देखें, जो छूट गई है वो दोबारा देखें। भाई बहुत बट अच्छा लगा। और जैसे कि अपन यूट्यूब पे फ्री में एक जब आप थे साधना जी, तब तो शायद हमने बैच में कोई फ्री, अगर हम बात करें उत्कर्ष क्लासेस की जो एप्लीकेशन है उसमें बैच फ्री बैच स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब हमने फ्री बैच भी स्टार्ट कर रखा है, अर्जुन एएनएम फ्री बैच, और यूट्यूब की क्लासेस फ्री हैं काफ़ी ही। अच्छा है, बच्चों को ज़रूर वो हाँ, पढ़ना चाहिए, हाँ। तो देखिए चाहिए साधना जी क्लासेस ने, में। हाँ साधना जी ने मतलब यूट्यूब से पढ़ने की भी सलाह दी है। एक सलाह थोड़ी सी मुझसे लीजिएगा कि आप फ्री बैच जो है उसे भी एनरोल जरूर करें। वो बच्चे जो फाइनेंशियली सक्षम नहीं है, वो पढ़ने वाला कहीं भी पढ़ सकता है, कैसे भी पढ़ सकता है, यस, जैसा कि साधना जी ने पढ़ने कहा। वाला यूट्यूब से भी क्लियर कर सकता है मैम, हम्म। क्योंकि आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, मोटिवेट भी अच्छा करते हो, अब फाइनली मुझे समझ अब भी आपसे जल्दी आ जाता है। मतलब मैं आभार व्यक्त करती हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि गौरवान्वित महसूस होता है, वो पल अपने लिए बहुत बड़ा होता है जब एक गुरु के लिए, या फिर अगर हम बात करें एक टीचर के लिए, साधारणतः वो पल ही सबसे बड़ा है जो आपकी कामयाबी को सुनिश्चित कर दे। यानी कि हमें जब पता लग जाए आपका सिलेक्शन हो चुका है, उससे बेटर मोमेंट कोई हो ही नहीं सकता कभी। तो मुझे खुद को बहुत ऐसे, या फिर हम बात करें उत्कर्ष प्लेटफॉर्म को, आप पे बहुत गर्व है, बहुत नाज है। और आपने हमारा नाम रोशन किया है, आपने अपने परिवारजनों का नाम रोशन किया है, आपने अपनी बहन का, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। आप, मैं कहती हूँ आपका दिन है आज। और कोई आप कुछ बच्चों से कुछ खास बात कहना चाहें, या फिर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने पेरेंट्स से कुछ ऐसा कह पाए, कहना चाहते हैं जो आप शायद उनसे रूबरू होके ना कह पाए, या फिर आप हमसे मैम कुछ कहना चाहते हैं, आप खुल के कह सकते हैं, क्योंकि मैम मैं सबसे पहले आपका और अपनी सिस्टर और अपने फादर का बहुत ज़्यादा बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों की वज़ह से आज शायद मैं इस मुकाम मतलब मेरी दीदी ने बहुत मुझे इनकरेज किया और मेरे पापा ने भी बहुत सपोर्ट किया मेरा, और फाइनली आप मिल गए मुझे यहाँ पे इस प्लेटफ़ॉर्म पे, तो बस मेरा मेरी लाइफ सेट हो गई बस। मुझे बहुत बहुत मतलब मैं खुद इमोशनल हूँ, थोड़े रोंगटे से या यूं कहें गूज़बम्प्स आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा है आपकी ये बातें सुनकर। मतलब ये पल मुझे लगता है कि हर किसी माता पिता को एक बार तो जरूर नसीब होना चाहिए अपने जीवन में। उस बहन, यस उस मैम, भाई को, उस गुरु को जरूर महसूस होना चाहिए जो आपके लिए ईमानदारी से मेहनत या कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहयोग कर रहे हो। बहुत अच्छा यस। लग रहा है। यकीनन शायद मेरे पास उतने मेरी शब्द फैमिली ने नहीं है। बहुत सपोर्ट किया मेरा। हाँ, बिल्कुल निश्चित किया होगा, इतनी हिम्मत दी होगी आप में, और इतना वो रिलैक्स वाला फील दिया होगा कि आप बहुत एकदम अच्छे से डेडिकेट होकर अपनी तैयारी कर पाए। और यस, कोशिश करेंगे कि आप कभी पधारें यहाँ पे राजस्थान में, और जयपुर पधारें, जोधपुर पधारें, आपकी उत्कर्ष संस्थान में पधारें, और हम रूबरू हो सके, मौका मिले हमें ये जल्द ही। शायद कभी जयपुर आने का मौका हो, तो बिल्कुल अपनी फैमिली के साथ ज़रूर आएँगे मैम, बिल्कुल बिल्कुल वो मौका हमें शायद जल्द ही मिले। तो शायद। इसी नोट पर कि बच्चों को निरंतर अपनी तैयारी को करना चाहिए। जिन बच्चों की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है, उन्हें भी अपने आप को नहीं रोकना है। यूट्यूब से पढ़ें, यस, अर्जुन फ्री बैच से पढ़ें, या फिर किसी और बैच से जुड़कर पढ़ें, क्योंकि आपके यूपी एएनएम, बिहार एएनएम, हरियाणा एएनएम, चाहे राजस्थान एएनएम, इन सभी तमाम सारे स्टेट एएनएम की एग्जाम्स की तैयारी अब उत्कर्ष परिवार अलग से आपके उत्कर्ष एएनएम क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर तथा उत्कर्ष क्लासेस के एएनएम बैचेस में करवा रहा है। एक स्टूडेंट की कहानी आपने अब सुनी है। हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आगामी एग्जाम्स में सेलेक्ट होकर आए, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो वो मुकाम हासिल करना बाकी है, अभी तो कई सारे कीर्तिमान स्थापित करने बाकी हैं। आप सबको, आपको खास करके बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें अपने गौरवान्वित महसूस कराया, अपना वक्त दिया, और साथ ही साथ में आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपको थैंक यू मैम, ऑल द बहुत-बहुत बेस्ट। धन्यवाद, आप लोगों का भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि आपकी वजह से ही हमें ये मुकाम मिला है। और आपको आपको व आपके परिवार को भी रक्षाबंधन पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम, आपको भी रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, और उत्कर्ष की सारी टीम मेंबर को भी। बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू।